रूपाली ने बताया कि उस आदमी का पता चल गया जिसने निहारिका पे हमला किया था। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है बेटा। हाँ पापा, और उसने ये भी बताया कि उसी आदमी ने डॉक्टर के भेस में एक बार फिर से निहारिका पे हमला करने की कोशिश की और उसके हॉस्पिटल में। शायद मुझे सब कुछ गीतिका को सच सच बता देना चाहिए कि रिया के साथ जो प्यार करने का नाटक चल रहा है वो महज एक नाटक ही है। सच तो यह है कि मेरे और रिया के बीच कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कोई रिश्ता नहीं। निहारिका कैसी है सोनाली? कोमा में पड़ा इंसान कैसा हो सकता है, पर यह सोचकर बहुत तसल्ली होती है कि जिस इंसान की वजह से उसकी ये हालत हुई है ना, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे है। पूछिए इससे ये निहारिका का पति है कि नहीं? हाँ, मैं विनय नहीं, राहुल हूं। मैं ही हूं निहारिका का पहला पति। मैंने ही निहारिका की हत्या करने की साजिश रची और मैंने ही सोनाली को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया है। मैं सोनाली से कोई प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करता हूं, सिर्फ उसकी दौलत से। मुझे गरीबी से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे। मैं निहारिका के पास वापस जाकर के गरीबी के दलदल में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटाना चाहा। वो मेरी जिंदगी की सफलता में एक कांटा थी, कांटा। उसे अपने रास्ते से हटा करके मैं सोनाली के दौलत पर धीरे धीरे कब्जा करना चाहता था, ताकि मैं शान से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूं। हाँ, ये सच है कि मैंने सोनाली के साथ सिर्फ धोखा किया है, सिर्फ धोखा। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इंस्पेक्टर, ले जा इसे। अब मैं तुझे फांसी दिलवा के रहूंगा। मेरे साथ चलो। ओह गॉड, थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन विनय बाबू, अगर तुम ऐसे ही शांत पड़े रहे तो एक दिन इस सपने को हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी। कुछ करना पड़ेगा विनय, कुछ करना पड़ेगा। गीतिका, मधुर का सारा सामान पैक कर दिया ना? हाँ। मधुर अब जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। हाँ, आ गया मैं। सामान सब तैयार हो गया? हाँ, सब रेडी है, बस अब जल्दी चलो वरना फ्लाइट छूट जाएगी। अब मधुर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। देखो, बाहर जा रही हो, कुछ भी बाहर का मत खाना। अब कब तक लौटोगे? गीतिका, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना मधुर का ख्याल रखने के लिए। मधुर चले? मिस्टर मधुर, तुम रिया के साथ बैंगलोर तो क्या, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मैं इस लड़की को तुम्हारे साथ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2 दिन तो बहुत दूर की बात है। ये लीजिए पानी।
मनोहर कैसा है? बस जिंदगी गाड़ी खींच रहा है, बीमार है। जब से उसकी पत्नी का देहांत हुआ है अकेला पड़ गया है, बहुत परेशान रहता है। उसके तो 4 बेटे हैं। सुलक्षणा, बेटे तो सिर्फ नाम के होते हैं, कोई माँ बाप का साथ नहीं देता। बेटियां ही अच्छी हैं, कम से कम माँ बाप का दुख तो बांटती हैं। अब देखो ना, उसके 4 बेटे हैं, लेकिन फिर भी वो अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। उम्र के आखिरी पड़ाव में हम सफर का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तुम सही कह रही हो। बच्चे तो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं और अकेले रह जाते हैं माँ बाप। बेटे बुढ़ापे में माँ बाप से जब मुंह फेर लेते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। हाँ सुलक्षणा, हम भी तो उसी तकलीफ के मारे हैं, उसी दौर से गुजर रहे हैं। सुलक्षणा, भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसा तो आप सोचिएगा भी मत कि मैं अकेली रह जाऊंगी। भगवान ने चाहा तो मैं सुहागन ही मरूंगी। सुलक्षणा, आज जिंदगी में तुम पहली बार मुझे स्वार्थी लग रही हो। तुमने अपना तो सोच लिया कि तुम मेरे बिना कैसे रहोगी, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। अरे हाँ, अब वो मधु का फोन आया था, कुछ बताया कि वो कब आ रही है? फोन तो आया था, लेकिन राजेश से ही उसने बात की थी। राजेश को खाना दे दिया तुमने? वो तो खाना खा ही नहीं रहा है। दोपहर में मैंने उससे पूछा भी था तो उसने मना कर दिया। देखो सुलक्षणा, हो सकता है वो शर्म की वजह से खाना ना खा पा रहा हो। तुम एक काम किया करो, उसका खाना उसके कमरे में ही रख दिया करो। ठीक है, चलिए आप भी चलकर खाना खा लीजिए। मैं राजेश का खाना उसके कमरे में रख कर आती हूँ। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक। आराम से। मधुर, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम वापस कैसे आ गए? गीतिका, वो अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत ठीक नहीं है? जब तुम यहाँ से गए थे तो ठीक थे ना बिल्कुल, फिर क्या हो गया तुम्हें? रास्ते में चक्कर आने लगा और हालत इतनी खराब हो गई कि हमें घर वापस आना पड़ा। ये सब क्या हो गया मधुर? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ना जूस लेकर आती हूँ। रहने दो, इस वक्त न जूस की नहीं डॉक्टर की जरूरत। क्यों? जब तबीयत खराब होती है तब डॉक्टर को कॉल करना चाहिए था ना। मधुर, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तुम यहाँ बैठो प्लीज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। तुम बिल्कुल परेशान मत हो मधुर, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुम आराम करो।
क्या तुम प्लीज किचन से इनके लिए थोड़े से एप्पल्स ले आओगे? पता नहीं अचानक बहुत अजीब लगने लगा और बेचैनी सी हो गई। मतलब एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाया मैं। गीतिका को पास बिठाने से टेंशन दूर नहीं होगा। आप जानते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि करना क्या है। क्या बोलना है बेंगलोर फोन करके कि हम कल की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं? क्या हर वक्त मीटिंग लगा के रखी? तुम्हें मीटिंग के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पति की तबीयत कितनी खराब है, उनकी क्या हालत है, इस बात की फिक्र नहीं है तुम्हें? लेकिन मीटिंग में नहीं जा पा रही हो, इस बात की फिक्र है। नहीं जाएंगे वो किसी भी मीटिंग में, ना यहाँ और ना ही बैंगलोर में, समझी तुम? तुम होती कौन हो इस तरह से बात करने वाली? गीतिका, एक मिनट। रिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ, काम की बात हम बाद में करेंगे। मैं एप्पल्स काटती थी। अरे 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 क्या कर रही हो तुम? ध्यान से नहीं काट सकती, देखो कितना खून बह रहा है। मुझे एहसास हो गया कि तुम आज भी मुझसे बेहद प्यार करते हो, बस स्वीकार करने से झिझक रहे हो। लेकिन मुझे विश्वास है कि उस तांत्रिक बाबा की बबूत से तुम्हारी ये झिझक भी बहुत जल्द दूर हो जाए। तुम बस देखते जाना मधुर कि तांत्रिक बाबा की ये बबूत अब क्या चमत्कार करती है। बस एक बार तुम मेरे वश में आ जाओ ना, फिर देखना इस रिया का मैं क्या हाल करती हूँ। ऐसा इलाज करूंगी इस रिया की बच्ची का कि जिंदगी भर याद रखे।
तुझे? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है। चक्कर आ रहा है? डॉक्टर को दिखाया तूने? हाँ माँ, डॉक्टर को दिखाया मैंने। कोई दवाई ली? हाँ वो दवा, ये डॉक्टर ने दवा दी है माँ। ये कैसे दवा है? ये हाँ, ये माँ होम्योपैथिक की दवा है। होम्योपैथिक की दवा ऐसी होती है माँ। माँ तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगा। बहुत हो गई, इससे ज्यादा मैं तुम्हें मधुर के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ और जाकर बाहर लेटो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, बाहर है, बाहर। समझी? चलो यहाँ से बाहर चल के बात करो। चलो। अब बोलो, क्या बोल रही थी? वही जो तुमने सुना। आज के बाद तुम मधुर के कमरे में नहीं सो। तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? लिसन, वो कमरा ना मेरा है और मेरे पति का है, और आज तो क्या सारी जिंदगी मैं अपने पति के साथ उसी कमरे में सोऊं। तुम्हारी जुबान पर ये पति शब्द शोभा नहीं देता। कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा तुम्हारे पति पर। मधुर सिर्फ मेरे हैं। तुम्हारे कहाँ से हो गए वो? अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे उनके साथ लिए हैं मैंने। वरमाला पहनाकर समाज के सामने अपना पति परमेश्वर बनाया मैंने। 7 वचन निभाने का वादा किया मैंने, और तो और अपनी मांग में उनके नाम का सिंदूर लगाया मैंने। और तुम कह रही हो आज वो तुम्हारे कहाँ से हो गए वो? जुबान संभाल कर बात करो। जानती हूँ किससे बात कर रही हो? हाँ जानती हूँ, अपने पति की रखेल से बात। बात याद रखना, रखेल रखेल होती और पत्नी पत्नी। एक नाजायज रिश्ते का ना कोई मान नहीं, लेकिन एक पति और पत्नी का रिश्ता अटूट है। और मेरा बंधन मेरे पति के साथ सारे जीवन का। और तुम जैसी लड़कियां ना इस बंधन को चाह कर भी कभी नहीं खोल सकती।
हमारा रिश्ता कोई रेशम की डोर नहीं है रिया, जो एक ही झटके में टूट जाए। ये वो रिश्ता है जिसकी बुनियाद खुद भगवान ने अपने हाथों से रखी। एक बात याद रखना रिया, अगर आज के बाद तुमने इस चौखट में कदम भी रखने की कोशिश की, पैर काट के ना हाथ में। अरे 2-4 दिन तुमने मेरे घर में क्या गुजार लिए, मेरे पति को अपना मानने लगी, इस घर में अधिकार जमाने लगी तुम। और ये मनहूस सूरत अगर तुमने इस घर में दोबारा दिखाई ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुझे पैसा चाहिए था। पैसे? राजेश, अब मैं तुम्हें फोन में कैसे पैसे दे सकती हूँ? और वो जो इतने सारे पैसे देकर आई थी, वो कहाँ गए? वो सब खत्म हो गए।